अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, इंडिया जो है दिन ब दिन एक नाकाम रियासत की तरफ बढ़ रहा है और मेरे पास कुछ सबूत हैं, कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि जिस तरह से इंडिया ने मौका परस्ती की थी अफगानिस्तान की तरफ से, इसी तरह से पाकिस्तान या चाइना अगर वो इसी तरह से मौका परस्ती करें और जो सिचुएशन है इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना जो है वो मौका परस्त है नहीं, और चाइना के साथ तो अभी भी उसका टाकरा चल रहा है। लेकिन मेरे समझने तक जो मेरी डेफिनेशन है, या मैं समझता हूं कि एक नाकाम रियासत के लिए कौन सी चीजें अहम हैं, उसमें दो तीन चीजें हैं दोस्तों। एक तो ये है कि किसी भी मुल्क में मजहबी सुप्रीमेसी के लिए अगर लड़ाई चल रही हो या रिलीजन की बेस पे लोगों को मारा जा रहा हो, तो उस मुल्क का जो वजूद होता है वो खतरे में होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर लोग अपने हकूक के लिए सड़कों पे हों तो तब भी मुल्क के लिए मुश्किलात होती हैं। और तीसरी चीज जो है वो होती है अगर मुल्क में अलहदगी के लिए अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हों, लोग आज़ादी के लिए मुल्क के अंदर लड़ रहे हों, गो के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि मुतनाज़ा हैं और यूएन की तरफ से वो मुतनाज़ा करा दिए गए हैं, वहां पे भी लड़ाई चल रही हो, तो तब भी जो है एक फेल्ड स्टेट होने के लिए ये तीन चार चीजें काफी होती हैं। और इस वक्त जो है इंडिया में ये तीनों चारों चीजें जो हैं वो बददर्जा उत्तम पाई जा रही हैं और इसी तरह की सिचुएशन है। ये आप पहली वीडियो देखिए दोस्तों और फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो चल रही है दोस्तों। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है। हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया है, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। जी तो दोस्तों, अच्छा ये हैं नरसिंह नंद, यति नरसिंह नंद, और ये जो हैं इनका काम यही है कि इस तरह के मुतनाज़ा जो हैं वीडियोस बनानी है और खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करना है। और इस चीज का इनको जो है एक प्रॉपर फिर पैकेज दिया जाता है। और ये जो बच्चा था जिसके साथ ये जो कुछ भी हम कलामी कर रहे थे, ये एक मुस्लिम बच्चा था और ये जो है इस बेस पे लोगों को लड़वाते हैं। और ये पहली चीज है जिसकी बेस पे ये सारी लड़ाई चल रही है। और एक रिलीजन सुप्रीमेसी जो है उसको उभारा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक स्पेशल जो मजहब है या एक खास मजहब को जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें दो तीन हैं जिसमें मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन मुसलमानों को जो है वो ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये बंदा हर दफा क्यों करता है वो भी आप देखिए दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा। ये हमारी जी तो दोस्तों, ये बंदा जो है इस वजह से टारगेट करता है चूंकि इसको जो है एक स्पेशल टारगेट दिया गया होता है कि आपने इनको तंग करने हैं और इस बेस पे जो है आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये योगी हो या मोदी सरकार हो, उसका ये खास बंदा है और ये एक खास जो है एंगल इस्तेमाल करता है और मुसलमानों को जो है फर्जी तौर पर हिंदुओं के लिए खतरा बताकर तो उससे मुसलमानों को एक तो टारगेट किया जाता है और दूसरे नंबर पे उससे ये पैसे भी बटोरता है। और ये बार बार योगी सरकार का नाम क्यों ले रहा है, वो इसी वजह से ले रहा है ताकि उन तक बात पहुंचे कि मैं जो हूं अपना काम जो है वो बहसन बखूबी निभा रहा हूं और मेरे जो है कमाई या इनकम जो है उसमें मजीद इजाफा किया जाए और जो आपने टारगेट दिया है वो मैं पूरी तरह से जो है उसके ऊपर अमल पैरा हूं। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि लोग अपने हकूक के लिए क्यों सड़कों पे हैं, तो वो भी मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। और वो ये है कि ये आप मेरी राइट साइड पे वीडियो चलती देख रहे होंगे और ये इंडिया के किसान हैं। वो किसान
कि जिन्हें वहां की जो मोस्टली इंडियन है वो अन्नदाता कहते हैं और कहते हैं कि जनाब ये ना हो तो वजूद जो है मुल्क का वो खतरे में हो सकता है, लेकिन उनके साथ ये जो गवर्नमेंट है वो ये वाला सलूक कर रही है और उसकी झलक भी आप देख रहे होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं तीसरा जो है अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो किस तरह से चल रही हैं। तो वो आप दोस्तों मिजोरम हो, नागालैंड हो या कश्मीर हो, वहां पे आप देख लें कि क्या सिचुएशन है। और वहां पे जिस तरह की सिचुएशन है वो आप खबरों में भी देख रहे होंगे, वैसे भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है कश्मीरियों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और इसमें जिस तरह से उनको ये टारगेट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आगे से जो है रेजिस्टेंस आ रही है। और उस के नतीजे में अभी आपने देखा होगा कि 5 जो है इंडियन फौजी जो है वो मारे गए थे और उसके बाद इन्होंने फिर जो है एक फर्जी तौर पर एक्शन लिया। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि एक जो मजहब है उसको निशाना बनाया जाता है और उसको अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है अपने लोगों को बताने की कि ये लोग जो हैं ये खतरा हैं। जैसे हिटलर ने किया था कि उन्होंने जो है जूस को बताया था कि ये हमारे लिए खतरा हैं और अगर इनका जो है वजूद रहा तो फिर हम नहीं बचेंगे। तो इसी तरह का जो है इंडिया में सिचुएशन है और मुसलमानों को फर्जी खतरा के तौर पर जो है उभारा जा रहा है और इसी सिलसिले में जो है कश्मीरियों को मारा जा रहा है। फिर उनकी तरफ से जब रेजिस्टेंस आती है, अब जो 5 फौजी मारे गए उसके बाद इन्होंने फर्जी तौर पर जो है कुछ लोगों को उठाया है और उनको मार दिया है। ये आज जो है खबर भी लगी है कि जो अलेजेडली कहा जाता है कि जिन्होंने जो 5 वहां पे इंडियन फौजी मारे गए थे तो उनके कातलों को मार दिया है। हालांकि इस चीज का जो है वो पहले भी सबूत आते रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ वहां के लड़के ऐसे थे जो कमाने जा रहे थे तो उनको उठाकर इन्होंने फर्जी तौर पर मार दिया और फर्जी तौर पर उनको खतरा करार दिया, दहशतगर्द करार दिया। और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई और उसके ऊपर तहकीकात हुई तो पता चला जी कि ये जो कुछ भी किया गया ये प्री प्लान तरीके से किया गया और इन लड़कों का या जैसे ये अब किया गया है तो इनका उन चीजों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन कमाल जो है बहादुरी है इस मोदी सरकार की और जो कि वहां पे, और मैं उन इंडियन दोस्तों से भी कहता हूं कि शायद उनको कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बुरी लग रही होंगी, लेकिन देखें जिस अमल पे, जिस पैटर्न पे ये बंदा चल रहा है तो कुछ बईद नहीं है कि इसी तरह से जो है अलहदगी की तरीके और जगह से भी उठेंगी। और अगर चाइना और पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहें तो इंडिया का जो वजूद है वो मेरा नहीं ख्याल कि 1 महीना या 2 महीने भी बरकरार रह पाए। बहरहाल अब तक की ये सिचुएशन है दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।